ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। पार्वती माता द्वारा भगवान गणेश जी की उत्पत्ति। तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुन लिया है। आप कृपा करके आप सब मंगलों के ही मंगल भगवान गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए कल्प भेद से भगवान गणेश के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सर छेदन हुआ है और हाथी का सिर जुड़ा श्वेत कल्प होने वाले भगवान गणेश जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने भी उनका सिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर भगवान के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके प्रीति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी है। यह वह लीला से ही सारे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर भगवान शंकर कैलाश पहुँचे, तब कुछ समय व्यतीत होने पर भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। एक समय जो है जया विजय नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असख्य गण हैं एवं द्वारपाल विराजमान हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे मिलता नहीं। अतः हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा कोई भी गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। पार्वती जी सखियों की यह बात प्रिया लगने लगी और उन्होंने भगवान गणेश की रचना की इच्छा प्राप्त की। जब एक समय माता पार्वती स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उनके मना करने पर भी भगवान शंकर जी हट रहित मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठी और उन्होंने अपनी सखी का जो वचन उन्होंने कहा हुआ याद आ गया और परमेश्वरी ने अपने एक अनंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रीतित की। उन्होंने सोचा मेरा कोई ऐसा सेवक होता जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न हो। ऐसा विचार कर माता पार्वती ने अपने शरीर के मल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा
महाबली पराक्रमी था। माता पार्वती ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा दिया, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर दिया और आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई भी मेरा पुत्र नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। माता पार्वती ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक बनो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर ना हो, कितना भी कोई हट क्यों न कर ले, तुम उसे आने मत देना। ऐसा कहकर जो है माता पार्वती ने भगवान गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बैठा दिया। लकड़ी ले माता के हितार्थ द्वारा द्वार पर भगवान गणेश जी जाकर बैठ गए। तब माता पार्वती जी फिर स्नान करने लगी। उस समय भगवान शंकर फिर द्वार पर आ गए और अंदर जाने लगे। तब भगवान शंकर को न जानकर भगवान गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर न जाओ। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर भगवान गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें जो है रोक दिया। भगवान शंकर ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है, क्या मुझे नहीं जानता है? मैं शिव हूँ। या सुनते ही गणेश भगवान ने भगवान शंकर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं गिरजापति हूँ, मैं गिरजापति भगवान शंकर हूँ। रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ और तू मुझे रोकता है। ऐसा कहकर जब भगवान गणेश जी की प्रभा न कर भगवान शंकर फिर भीतर जाने लगे तो भगवान गणेश ने फिर से उन्हें रोक दिया और उन पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस समय भगवान शंकर क्रोधित हो गए और अपने गणों को आज्ञा दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर भगवान शंकर बाहर ही रहे और अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। अब वह सब गण जो है भगवान शंकर की आज्ञा से वहां से जाकर जो है द्वारपाल से परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हट जा। इस पर भगवान गणेश जी बहुत क्रोधित हुए और हाथ में दंड लिए उन गणों पर जो है निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। भगवान गणेश जी के वचन सुनकर जो है भगवान शंकर के गण हंसने लग गए और पुनः क्रोध होकर बोले कि हम सब श्रेष्ठ हैं, गण हैं, हम सब श्रेष्ठ गण हैं, तुम हमको यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। अब तुमको भी एक गण मानकर हमने छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अब क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। या सुनकर जो है निर्भीक पार्वती पुत्र ने भगवान गणेश ने उन्हें धड़क दिया और द्वार से न हटकर भगवान शंकर के गण लौट गए। भगवान गणेश जी द्वार पर स्थापित रहे। भगवान शंकर के गणों ने बहुत प्रकार से कहा, भगवान गणेश जी नहीं हटे और वहाँ से भगवान शंकर के गणेश लौट कर चले गए और जाकर सब बातें जो है भगवान शंकर से कही। और
भगवान शंकर अपने गणों को डांटने लगे और कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को द्वार से हटा दो। वह गण फिर लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ पर स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर भगवान गणेश जी कुपित होकर अपने हाथों से लाठी पकड़कर उनसे कहने लगे कि गणों को, और उनको डांटने लग गए और यह कहने लगे कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह जानकर शिवगणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं, कैसा करें। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा विचार कर वे भगवान गण जो है तो भगवान शंकर के पास फिर गए और एक कोस दूर से ही चिल्ला कर कहने लग गए, जितनी भी बातें वहाँ पर हुई भगवान शंकर को कहने लग गए। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए उग्र बुद्धि वाले भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब डरपोक हो जाओ और भागो, मारो, कोई भी हो उससे अधिक कहने से क्या है, उसको वहाँ से हटाओ। और उन गणों को जो है पार्वती मंदिर उस पर द्वारपाल के पास आकर हटाने को फिर दोबारा कहने लगे। भगवान शंकर के गण फिर दोबारा जो है माता पार्वती के द्वार पर आए और वहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान हैं। फिर दोबारा कहने लगे, आप यहाँ से हट जाओ। तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता हूँ। इतने में द्वारपाल से हो हल्ला सुनकर पार्वती अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखा, सब वृत्तांत जो है माता पार्वती को सुनाया और साथ यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा भगवान शंकर सर्वदा बिना कहे ही अंदर आ जाया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु या तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर और बिना नम्रता को क्यों अपनाऊं। यह विचार कर पार्वती जी की सखी जो है दरवाजे पर जो है आकर भगवान गणेश जी से कहा कि भद्र, तुमने ठीक किया, उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। यह सब गण जीते नहीं जा सकते हैं, इनमें शत्रुता की भी तो कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता पार्वती को ये संदेश पाकर भगवान गणेश जी बहुत बड़े प्रसन्न हुए और अच्छे तरह से जो है निर्भय होकर वहाँ पर जो है अपना कर्तव्य का जो है पालन करने लगे। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो, मैं भी यहाँ स्थित हूँ। इस प्रकार पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर जो है गणहट पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए, भगवान शंकर के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन कर दिया और बोले, अच्छा अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो और माता पार्वती, ये यहाँ माता पार्वती जी का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में अधिक हमारी अप्रतिष्ठा हुई और कहेंगे कि भगवान शंकर स्त्री के बस में मैं यह सब कारण अनित द्वारा कार्य करूँ। पार्वती जी हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी और निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग यहाँ जो है युद्ध करो। भगवान शंभु की आज्ञा पाकर सब गण निर्भय होकर जो है सज कर जो है शंकर जी के मंदिर पर आए और उधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे और शिव गणों को देखकर भगवान गणेश ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा, आज तुम सब मुझ पर अकेला अपना बल दिखा दो। शिव जी के गण का भी बल आज मैं देख लूँगा और देखा जाएगा। मैंने तो पहले कहीं युद्ध भी नहीं किए, परंतु तुम तो युद्ध मर्द हो, अब तो
हमारी और तुम्हारी लज्जा और शिव पार्वती की रक्षा करेंगे। मुझे अकेले से ही तुम युद्ध करो, मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुमसे सबसे युद्ध करूंगा। अब यहाँ युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है, और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। इस प्रकार भगवान गणेश उन गणों को फटकार कर और अयुध पर उन पर जो है टूट पड़ गई, और वहाँ पर जो है भयंकर जो है असंख्य युद्ध होने लग गया, और भगवान शंकर जो है उनके गणों को परास्त करते रहे। भगवान गणेश युद्ध में सबको मारकर उन्होंने भगा दिया। सैकड़ों की संख्या में गण पलायन करने लग गए, वहाँ से भाग गए। इस पर जो है भगवान शंकर के पास गए और स्तुति का वृत्तांत कह सुनाया। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहाँ जाकर इस कलेश को दूर कर सकते हैं। यह सुनकर भगवान शंकर माया से मोहित ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ लेकर भगवान गणेश जी के पास गए, और उन्हें आकर देखकर भगवान गणेश ने क्रोधवश दौड़कर उनकी दाढ़ी मूछें नोचने लगे। तब भगवान ब्रह्मा जी वह, हे देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी भगवान गणेश जी से कहने लगे कि मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं ऐसा ही कह रहा था कि भगवान गणेश बालक रूप में परिधि हट, और उन्होंने उठा लिया। मैं वहाँ से भागकर चला गया। अब सब मेरे साथियों से परितड़ित और भगवान शंकर के पास आकर मैंने सब समाचार कह सुनाया, और लीला भगवान शंकर को उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्रादि देवताओं, अपने भूत और बैताल गण आदि सबको जो है गणेश जी से युद्ध करने के लिए जो है आज्ञा दे दी, और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड के समाप्त होने का समय आ गया था। लोग चिंता करने लग गए थे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित भगवान शंकर के गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार के सबके छक्के छुड़ा दिए थे, और बालक भगवान शंकर की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक नहीं, सब इंद्रादि देवताओं से युद्ध को उनको भी व्रत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब भी उस स्थान पर स्थित रहे। इसे सभी भगवान शंकर के पास भाग गए। तब भगवान शंकर को सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया, और परम कुपित भगवान रुद्र स्वयं वहाँ गए, और चक्रधारी भगवान विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर भगवान शंकर से कहा कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। और भगवान शंकर तुम्हारे वचनों से उस बालक से युद्ध करने वहाँ पर आए थे। सभी देवता भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने लगे, सबके सब जो है भयानक अस्त्र चलाने लगे। भगवान शंकर भी चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया, यानी भगवान गणेश ने विकराल रूप जो है धारण कर लिया। भगवान शंकर आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त कर दूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम। भगवान शंकर की माया से भगवान विष्णु जी मोहित हो गए। उन्होंने उन पर प्रीति प्रहार किया। भगवान याद देकर भगवान शंकर को क्रोध आया, और हाथ में त्रिशूल उठाकर बालक को मारने चले। तब भगवान शंकर इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता यानी माता पार्वती जी का ध्यान किया, और अपनी शक्ति उठाकर शंकर जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय भगवान गणेश जी शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से त्रिशूल गिर पड़ा। त्रिशूल के गिरते ही पिनक उठा लिया, परंतु गणेश जी ने परिधि मारकर भी उनका पिनक पृथ्वी पर गिरा दिया।
हाथ में त्रिशूल उठाकर भगवान गणेश ने शंकर जी के पांचों हाथों में मारकर वह व्यर्थ कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा होगी, उनकी क्या दशा हुई होगी। फिर भी इस समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिध उठाकर भगवान शंकर के सब गणों और देवताओं को विताड़ित कर दी। भगवान विष्णु जी महाबली गणी को देखकर सब इनको धन्य धन्य जो है कहने लगे और भगवान शंकर जी जो है क्रोधित होकर उन पर अपना त्रिशूल उठाकर मार दिया और भगवान गणेश जी का सर काट दिया। यहाँ पर जो है फिर दोबारा भगवान शंकर गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए जो कथा है हम आपको फिर आगे सुनाएंगे और आप सभी लोगों को भगवान गणेश और भगवान शंकर अपना आशीर्वाद हमेशा प्रदान करते रहें। आप सभी लोगों पर दया दृष्टि भगवान शंकर गणेश बनाए रखें। माता पार्वती का आशीर्वाद सदा आपके साथ। बोलो शंकर भगवान की जय।